नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो पूजा से संबंधित होने वाली है कि क्या क्या चीजें हमें पूजा से पहले जरूर करनी चाहिए और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत प्रभाव देती हैं। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं, हमें खुशियां देती हैं, हमारे जीवन पर इनका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, एक एक करके हम जानते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना ना भूलें और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूजा पाठ से पहले की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए, जब भी हम पूजा पाठ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो स्नान सभी ने किया है। बिना स्नान किए पूजा के अधिकारी हम नहीं होते हैं। यदि आप बीमार हैं, आप वृद्ध हैं, आप बालक हैं, तो आपके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते हैं। तो आप स्नान ध्यान करें। पूजा से पहले हमें अपने मस्तक पर तिलक लगाना होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पहले हम देवी देवताओं को तिलक कर लें, उसके बाद स्वयं कर लें। नहीं, आपको स्वयं को तिलक करना है, क्योंकि आपके अंदर भी एक आत्मा है। तो आप पहले स्वयं का श्रृंगार करें, तिलक करें, उसके बाद अपने आप को शुद्ध करें, यानी कि शुद्धिकरण करें, संकल्प लें, उसके बाद पूजा की शुरुआत करें। पूजा की शुरुआत में सबसे पहले हम देवी देवताओं को स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने के बाद देवी देवताओं को भोग प्रसाद अर्पित करते हैं। उसके बाद जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं वो करते हैं। तो इस तरह से पूजा की कुछ नियम होते हैं, जो कि हमारे चैनल पर और भी वीडियोस हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जरूर करें। बहुत सारे बहनों का प्रश्न था कि पूजा के पहले हमें तिलक करना होता है कि पूजा के बाद। तो मैंने सोचा पहले ही मैं आपका ये संशय दूर करूं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत सारी बहनों का ये प्रश्न होता है कि क्या हम राहु काल में अपने नित्य की पूजा कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, जो कार्य हम नित्य करते हैं, जो कार्य हम हर दिन करते हैं, उसके लिए हमें राहु काल नहीं देखना होता है। राहु काल या फिर भद्रा का जो नियम होता है वो किसी विशेष कार्य के लिए होता है। जैसे भद्रा की हम बात करें तो भद्रा श्रावणी और फाल्गुनी में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। श्रावणी जो कि अभी आने वाली है, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को श्रावणी कहा जाता है, और इस पूर्णिमा पर हम अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो आप भद्रा काल में कभी भी रक्षा सूत्र हमें नहीं बांधना चाहिए। दूसरा, फाल्गुनी जो होता है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को फाल्गुनी कहते हैं, और उस दिन होलिका दहन होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो होलिका दहन भी कभी भी भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। तो ये दो कार्य में भद्रा का बहुत बड़ा महत्व होता है, यानी कि हमें भद्रा काल में ये दोनों कार्य नहीं करना है। अब राहु काल की हम बात करें तो देखिए, राहु काल में नींव पूजन, भूमि पूजन, गृह प्रवेश या कोई ऐसे महत्वपूर्ण काम होते हैं, उनका मतलब देखना हमें जरूरी होता है। आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो, आप कोई निरंतर मंत्र कर रहे हो, कोई पाठ कर रहे हो, उसका कोई ऐसा दुष्परिणाम हमें नहीं प्राप्त होता है। अगली महत्वपूर्ण बात, ज्यादातर बहनों के सवाल आते हैं कि जब हम पति पत्नी पूजा करते हैं, जोड़े से पूजा करने की बात कही जाती है ना, विवाह के बाद कोई भी कार्य अकेले नहीं किया जाता, हमेशा पत्नी को साथ में लेकर करते हैं। तो यदि आप पति पत्नी पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई दान पुण्य कर रहे हैं, तो पत्नी को किधर रहना चाहिए, बाएं रहना चाहिए या दाहिने रहना चाहिए। बहुत सारी बहनों का प्रश्न आया था। तो देखिए, आपके संशय को हम दूर करते हैं। जब भी हम कोई सत्कर्म करते हैं इस तरह का, तो हमेशा पत्नी को दाहिने रहना चाहिए, यानी जो पति होते हैं उनके दाहिने हाथ पे बैठना चाहिए। ठीक है, जिसे आप दक्षिणावर्ती भी आप कह सकते हैं। इस तरह से दाहिने हाथ को आप बैठ सकते हैं। आप किसी पुरोहित से पूछ लीजिए, ये शुभ होता है जब हम किसी ब्राह्मण का पांव धुलाते हैं, या फिर हम कहीं भोजन वगैरह करते हैं, या सिंदूर दान की हम बात कर लें, उस समय पत्नियों को अपने पति के बाएं रहना चाहिए। बाएं अंग में विराजमान होती हैं, लेकिन जब कोई सत्कर्म होता है उस समय दाहिने बैठती हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना। अगली महत्वपूर्ण बात, कुछ चीजें हमें नियति समय पर ही करनी होती हैं। यदि हम उसके आगे पीछे करेंगे उसका परिणाम हमें नहीं मिलेगा। जैसे जब ग्रहण काल होता है तो ग्रहण काल में मंत्र जप करने का एक समय बताया जाता है कि इतने से इतने बीच में यदि आप मंत्र जप करेंगे तो आपके मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। तो यदि आप उस समय ये कार्य करते हैं तभी आपको उसका परिणाम मिलता है। आप समय में फेरबदल करेंगे तो आपकी चीजें बदल जाएंगी। उसी तरह से जब संक्रांति आती है, हर महीने संक्रांति आती है, सूर्य के राशि परिवर्तन को ही संक्रांति कहा जाता है। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जब परिवर्तन करते हैं तो उस अवधि को संक्रांति कहते हैं। इसी तरह से जो कर्क संक्रांति होती है, मकर संक्रांति होती है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो मकर संक्रांति में दान पुण्य के कुछ शुभ काल बताए जाते हैं। तो उस शुभ काल में आपको दान पुण्य या फिर स्नान के लिए कोई समय बताया गया है तो उसी समय आपको दान पुण्य करके स्नान करना चाहिए, वरना आपको उसका शुभ परिणाम नहीं मिलने वाला है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब हम पूजा पाठ के दौरान बैठे रहते हैं, कोई यज्ञ हो रहा है, कोई पाठ हो रहा है, तो हमें नाभि के नीचे के अंगों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यानी कि नाभि के नीचे जो हमारे ये पैर हैं, घुटने हैं, बहुत सारे लोग अपने उंगलियों को छूते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से आप अशुद्ध हो जाते हैं। यानी कि कमर के नीचे के हिस्से को हम बार बार टच करते हैं और उसके बाद उसी हाथ से पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, माला को पकड़ते हैं, तो वो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए गलती से भी आपने कमर के नीचे के हिस्से को स्पर्श किया है तो आप गंगा जल से उसे शुद्ध करें और माफी मांगकर अपनी पूजा को प्रारंभ करें। दोस्तों, ये छोटे छोटे कार्य होते हैं जो हमसे कभी जाने अनजाने में भूल हो जाती है और इनके बारे में हमारे मन में बहुत संशय रहता है। तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊं जिनमें ये सारी बातें क्लियर कर दूं। साथ ही पूजा के बाद आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। पूजा के बाद आपको भोग प्रसाद हटा लेना चाहिए। भोग प्रसाद लंबे समय तक देवी देवताओं के पास हमें नहीं रखना चाहिए। पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। बिना क्षमा प्रार्थना किए आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। साथ ही अपने आसन को उठाना ना भूलें। आसन, ये जो हम बैठकर पूजा करते हैं, उस आसन को हटा के जल 3 बारी गिराएं और इंद्र देवता का नाम लें। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। क्योंकि जो इंद्र देवता होते हैं वो हमारे पूजा का फल ले लेते हैं यदि हम आसन उठाते समय इंद्र देव का नाम नहीं लेते हैं तो। इसलिए आप ये कार्य अवश्य करें और अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। प्रसाद जो आपने चढ़ाया है अपने परिवार में बांटें, स्वयं खाएं। इस तरह से कोई बड़ी यज्ञ पूजा करते हैं या फिर आप नित्य प्रतिदिन की पूजा करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में जाना कि पूजा करते समय या फिर पूजा से पहले, पूजा के बाद में कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए, जिससे हमारे पूजा का पूरा पूरा फल हमें प्राप्त हो। वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमें कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।